नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टूडियो अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको मैथ और साइंस के लगातार चैप्टर वाइज हर एक वीडियो मिल रहे हैं। और किस लिए मिल रहे हैं? ताकि इस बार आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक ना आए और कहीं ना कहीं आपका 22+ नंबर आ जाए। तो दोस्तों, तो अगर अभी आपने हमारे मैथ और साइंस के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं असंक्रामक रोग का निदान और उपचार। दोस्तों, आज हम लोग कुछ रोग के बारे में पढ़ेंगे। बुक की बात करें तो बुक में आपके बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन जिससे आपके नंबर बनते हैं और जो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं और लेकर फंसते हैं, हम लोग केवल उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जब भी हम सबको एग्ज़ाम के बाद टाइम मिलेगा तो अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर अभी केवल मिल रहा है थ्योरी क्लास, इसके बाद आपका टेस्ट, बहुविकल्पीय, वन लाइनर, सब कुछ आपको टाइम टाइम पर मिलेगा। ठीक है, यानी एग्ज़ाम के पहले आपको एकदम A to Z तो कन्फर्म आपको सब कुछ मिल जाएगा। विकल्प के क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग हो, कुछ भी हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो अधिक बात न करते हुए चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बीमारियों के बारे में। बीमारी यानी रोग। अगर रोग की बात करें, अगर पशु पक्षी, जंतु, ठीक है, पेड़ पौधे, किसी की बात करें, अगर किसी कहीं पर भी कोई भी बीमारी किसी को हो गया, चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु हो, ठीक, या फिर कोई पेड़ हो, ठीक है, अगर किसी को भी बीमारी लग गया तो उसका विकास कहीं ना कहीं धीमा और ठीक हो जाता है। धीमा यानी रुक जाता है। ठीक है, उसका विकास रुक भी सकता है और धीमी गति से भी चल सकता है। तो अगर किसी भी मनुष्य के अंदर कोई भी बीमारी पाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसके विकास पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, पशु हो या फिर पौधा हो या फिर कोई मनुष्य क्यों ना हो, अगर कोई भी रोग उसे लग गया तो कहीं ना कहीं उसका विकास रुक जाएगा। ठीक है, मानसिक विकास की बात करें या फिर शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक और शारीरिक विकास कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ता है। ठीक है, बीमारी से मानसिक और शारीरिक विकास पे असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा कि रोग का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये आपके क्वेश्चन विकल्प में आ सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि रोग का शाब्दिक अर्थ है असहज। ठीक है, असहज। और रोग का मूल शब्द क्या है? व्यवधान। आप इसको व्यवधान भी बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको व्यवधान भी बोल सकते हो। रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर आपसे आ जाए वन लाइनर में 1 नंबर का, ठीक है, कि रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे कि रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। अब यहाँ से आपके फिर एक क्वेश्चन बनते हैं कि संक्रामक और असंक्रामक क्या होता है, संक्रामक और असंक्रामक में अंतर क्या है। अगर संक्रामक की बात करें कि अगर मान लो हमने छींका या फिर हमने खांसा तो हमारे हमारे मुंह से जो सांस के माध्यम से, ठीक है, हमारे सामने वाले व्यक्ति को वही रोग हो जाए, उसे बोलते हैं संक्रामक। यानी हमारे छींकने से जो हमारे मुंह से कुछ बूंदे यानी कुछ लार निकलती हैं और किसी भी व्यक्ति पर पड़ जाती हैं तो वही सेम रोग उसे भी हो जाता है। ठीक है, यानी छींकने, खांसने, छूने से जो रोग फैलता है उसे संक्रामक रोग बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं तो आप केवल इतना लिखिएगा कि छींकने, खांसने, छूने से जो रोग अन्य व्यक्तियों में फैलता है वही संक्रामक रोग होता है। अगर बात करें एग्जाम्पल की तो आपका टीबी हो गया, ठीक, आपका टीबी हो गया, आपका कोरोना हो गया, और आप यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपका ठीक है, तो हैजा भी हो गया। ये सब आपके संक्रामक बीमारी में से आते हैं। और बात करें कि असंक्रामक बीमारी कौन सी होती हैं। असंक्रामक जैसे कि जिस मनुष्य को हो, ठीक है, अगर आप उसका जूठा खा लो तो आप नहीं होगा। ठीक, जैसे कि जो रोग जिस मनुष्य के हो और उसके खांसने और छूने से अन्य व्यक्तियों में न फैले वो होता है असंक्रामक रोग। जैसे अगर बात करें संक्रामक की तो उसमें आपका
खांसी जुकाम भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें असंक्रामक की, तो आपका मधुमेह रोग, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर, ठीक है, चीनी रोग, मधुमेह रोग और शुगर, ये तीनों एक ही रोग हैं। ठीक है, कैंसर हो गया आपका पीलिया हो गया। ठीक, और बात करें असंक्रामक में, सॉरी दोस्तों, अगर ठीक है बात करें संक्रामक में, तो संक्रामक में आपका एक रोग और आता है जो कि बहुत भयानक रोग होता है। उसका नाम क्या है जानते हो? उसका नाम है HIV। ठीक, HIV वो भी आपको कहीं ना कहीं छूने से फैलता है। और HIV और एड्स, ठीक है दोस्तों, छूने क्या, अगर शारीरिक संबंध बनाओगे जिसको है, अगर उसका खून आपको लग गया, आपके खून में लग गया, तो आपको भी होने का चांस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है मधुमेह रोग। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको मधुमेह, चीनी यानी शुगर रोग आपको हो जाएगा। दोस्तों, तो अगर आपसे पूछ ले कि मधुमेह रोग कैसे होता है, मधुमेह रोग किस कारण से होता है, तो अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको मधुमेह रोग होने का चांस होता है। एक आता है पाउडर ग्लूकोज का, जो लोग ठीक है ग्लूकोज का गर्मियों में अधिक उपयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, इसलिए गर्मियों के महीनों में नींबू का यूज़ करें, ना कि ग्लूकोज के पाउडर का यूज़ करें। नेक्स्ट है इसके लक्षण। अगर आपको शुगर है, ठीक है, अगर आपको शुगर है तो उसके लक्षण की बात करें तो भूख का एहसास होना, ठीक है, भूख का एहसास होना, और आप जितना खाओगे वो पचेगा नहीं, लेकिन आपकी बॉडी पतली होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको भूख तो लगेगा, आप खाओगे, लेकिन वहाँ उसका जो प्रोटीन विटामिन्स होता है आपके बॉडी में ना लगेगा और आपकी बॉडी पतली होती हुई जाएगी। सांस फूलना, आँखों से कम दिखना, धुंधला पर दिखना, ठीक है, सर में दर्द होना, अगर आपकी किसी भी बॉडी में चोट लग गई, ठीक है, तो वह घाव जल्दी ना भरना। ठीक है, तो ये सब आपके मधुमेह यानी शुगर रोग के लक्षण होते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि एक सामान्य मनुष्य में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, आप सोचते होंगे कि आगे जब शुगर बॉडी में कहीं ना कहीं तो होता ही है। ठीक है, अगर बात करें कि एक सामान्य मनुष्य के बॉडी में कितने % ग्लूकोज होता है यानी शुगर होता है, ठीक है, तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर 70 से 100% शुगर टेक होता है। 70 से 100% एक मनुष्य के अंदर शुगर होता है। अगर 70 से कम, ठीक, अगर 70 से कम हो गया तो उसको, ठीक है, तो उसको चीनी और पानी, ठीक, उसको चीनी और पानी का घोल दिया जाता है। दोस्तों, अगर ठीक है, अगर उसको 70 से कम हो गया तो उसको चीनी और पानी का घोल दिया जाएगा ताकि उसके बॉडी का ग्लूकोज की मात्रा बराबर हो जाए। और अगर आपका 100 से अधिक हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको मीठा चीज़ यानी चावल, ठीक है, चावल हो गया, आलू हो गया, मीठा हो गया, ये सब खाने के लिए मना होता है। दोस्तों, अगर बात करें कि सबसे अधिक शुगर, ठीक है, सबसे अधिक शुगर यानी सबसे अधिक, ठीक है, चीनी की मात्रा किस में होती है, तो वो ठीक है आपको होती है चावल में। दोस्तों, चावल में सबसे अधिक आपको शुगर की मात्रा देखने को मिलती है। जिसके अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, आपको हम एक चीज़ और बता दें, अगर आपके अंदर, ठीक है, ऐसा ना हो, ठीक है, आपके पास, लेकिन अगर किसी भी मनुष्य को 200, ठीक है, 200 से अधिक, ठीक है, अगर 200 से अधिक शुगर है, अगर ठीक है 200 से अधिक शुगर है, तो कहीं ना कहीं ठीक है उनकी, ठीक है, शरीर की जो हड्डियां होती हैं दोस्तों, जो ठीक है हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां गल जाती हैं यानी गलने लगती हैं। अगर मान लो आपकी बॉडी में 200 से अधिक शुगर है, ठीक है, और कहीं भी आपको चोट लग गया, तो जो आपका घाव तो भरेगा नहीं, ठीक है, भरेगा नहीं, और उसके साथ साथ वहाँ से आपकी हड्डियाँ गल जाएंगी। अगर मान लो, अगर
हड्डियाँ गलनी शुरू हो गई तो आपका हाथ पैर काटना ही पड़ सकता है। मान लो ठीक है आपको 250 शुगर, ठीक है 250 पॉइंट, मान लो अगर आपको ठीक है 250 पॉइंट शुगर है, ठीक आपको 250 पॉइंट शुगर है, अगर मान लो आपको यहाँ पर चोट लग गई और आपका घाव नहीं ठीक हो रहा है ठीक है, तो यहाँ से आपकी हड्डियाँ गलना शुरू हो जाएंगी और ऐसे ऐसे ठीक है आपका हाथ यहाँ से काटना पड़ सकता है। अगर टाइम पर उसका इलाज नहीं हुआ तो आपका हाथ पैर काटना ही पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको हम बता दें एक रोग और होता है जो सबसे खतरनाक रोग होता है, उसका नाम है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी और डी। ठीक है, ये ऐसे रोग होते हैं जो आपके सीधा लीवर में अटैक करते हैं। अगर किसी भी मनुष्य को हेपेटाइटिस ए बी सी किसी भी में है ठीक है, तो वो सीधा आपके लीवर में अटैक करते हैं। और होता क्या है कि आप जो भी खाओगे ठीक है, आप जैसे खाओगे वैसे ही आपका मल के रास्ते से बाहर आ जाएगा और वो आपका पचेगा नहीं। अगर इसके लक्षण की बात करें तो कहीं ना कहीं इसके लक्षण होते हैं बॉडी में दाने पड़ना, ठीक है दाने पड़ना, और पेट में दर्द होना, सांस फूलना, ठीक है थकान का महसूस होना, तो इसके ये सब लक्षण होते हैं। और अगर जिस भी मनुष्य को हेपेटाइटिस ए बी कुछ भी है, अगर उसका ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड में टच हो गया तो वही सेम रोग उसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा हुआ असर करेगा आपकी लीवर पर और कहीं ना कहीं आपको दुबला करता हुआ जाएगा। इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर बात करें कि इसकी जांच कैसे होती है, और यह बहुत सेंसिटिव होता है, जल्दी इसका पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको अगर जांच की बात करें कि इसकी जांच कैसे होती है, तो आपका HIV हो गया या फिर आपका हेपेटाइटिस ए बी सी कुछ भी हो गया, इन सब की जांच ठीक है आपका अलीजा टेस्ट से होता है। ठीक है दोस्तों, एक टेस्ट होता है उसका नाम है अलीजा टेस्ट। ठीक है, तो आपका उसी से होता है और कहीं ना कहीं आपका उससे 99 पॉइंट जो इसका आता है रिपोर्ट, वो रिपोर्ट सही होता है। और 1% ठीक है 1% इसके जो रिपोर्ट है वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव होता है और अक्सर पॉजिटिव आ जाता है दोस्तों। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर बात करें कि आपके एग्ज़ाम में ठीक है, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कहाँ से बनते हैं, देखिए संक्रामक असंक्रामक। ठीक दोस्तों, यहाँ से आपका 1 नंबर, यहाँ से आपका 1 नंबर दोस्तों, यहाँ से आपका 1 नंबर, यहाँ से आपका 1 नंबर हो गया। और बात करें आपका कहाँ से आपका नंबर बन सकता है, ओके दोस्तों 1 नंबर आपका यहाँ से, आपको यहाँ से कुल मिलाकर 3 नंबर बनने वाले हैं। आपके इस वीडियो से आपको 3 नंबर मिलने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। हम आपसे बार बार लाइक और शेयर करने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर तो करते ही हो। दोस्तों तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।